लेकिन सरकार को मालूम है कि किस समय कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। हो सकता है कि सरकार का जो आकलन है वो गलत हो, सरकार जो सोच रही है उसमें खामी हो, लेकिन ये फैसला सरकार को ही करना पड़ेगा। और देखिए, डीप स्टेट का सबसे बड़ा मोहरा, जिसका एक सार्वजनिक चेहरा है, वो है जॉर्ज सोरोस, जो घोषित रूप से कहता है कि भारत में सरकार बदलने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए मैंने $2 बिलियन का एक फंड बना रखा है, और यहाँ वो जो आंदोलन होते हैं उनको सपोर्ट करता है, उनको फंड करता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं और गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जॉर्ज सोरोस की भाषा, खासतौर से राहुल गांधी की बात करें तो वही बोलते हैं जो जॉर्ज सोरोस की संस्थाएं, उनके जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो चीज़ें लेकर, जो तथाकथित तथ्य लेकर सामने आते हैं, उन्हीं को दोहराते हैं राहुल गांधी। तो मन में सवाल उठता है कि आखिर दोनों का रिश्ता क्या है। अब राहुल गांधी कल जो है लोकसभा अध्यक्ष से मिले और उनसे कहा कि हमारी पार्टी की जो मांग है उस पर आपको विचार करना चाहिए कि मेरे खिलाफ जो डेरोगेटरी आरोप लगाए गए हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, किसी के खिलाफ इस तरह का आरोप लगे तो उसे निकाल देने की मांग करनी ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जब ये कह रहे थे कि उन्होंने स्पीकर से ये कहा, तो उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई आक्रोश नहीं था उनके चेहरे पर या उनकी आवाज़ में कि ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो एक औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। कोई ये न कहे कि भाई आप स्पीकर से मिलने गए नहीं, स्पीकर से कहा नहीं कि इसको जो है हटाया जाए कार्यवाही से। तो कार्यवाही में दर्ज होने का मतलब है आज से 100 साल बाद भी कोई सदन की कार्यवाही को पढ़ेगा तो उसको ये आरोप मिलेंगे। तो आप बाद में क्या होगा उसके लिए शायद तैयारी कर रहे हैं। आपके पास 2 हथियार थे, सदन में बात कही गई है प्रिविलेज मोशन लाने की, सदन से बाहर बात कही गई है मुकदमा करने की। आपने दोनों का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब आप कमज़ोर विकेट पर हैं, और कमज़ोर विकेट पे जो आदमी होता है वो सिर्फ जो है अपने बचाव का कोई ना कोई तरीका खोजने की कोशिश करता रहता है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं। बात केवल 10 साल की नहीं है, पिछले 77 सालों में कांग्रेस और ख़ास तौर से गांधी परिवार पर ऐसा हमला, राजनीतिक हमला, इससे पहले कभी नहीं देखा।